हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला पर्यवेक्षिका या सहायक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 चूज किया है तो हम लोग उसी कर्तव्य काव्य विधि यानी निर्धारित कवि का मतलब कि आगे के बारे में संबंधित 60 प्लस आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस सेशन में देखने को मिलेंगे। सारे प्रश्न ऐसे हैं जो क्या कभी न कभी एग्जाम में जरूर आए हैं या आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो इसे सारे प्रश्नों का आपको कलेक्शन करना है, बेहतर से बेहतर अपना तैयारी को पुष्ट करना है। और शुरुआत करने से पहले अगर आपने कंप्लीट नोट्स चाहिए, इस प्रकार का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है और 20 टेस्ट सीरीज है और एक एक्स्ट्रा काम करना है, ये अपने से करना है। लेखक परिचय, जितनी भी आपको सिलेबस में जैसे कहानी के कुछ कहानीकार हैं या लेखक हैं, उपन्यास के हैं, 8 कहानी के हैं, नाटक उपन्यास जो भी हैं, सभी का आपको लेखक परिचय करके जाना है। क्या कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, क्योंकि अभी फिलहाल जो एग्जाम संपन्न हुआ नगर पालिका का तो उसमें आपको देखने को मिला होगा। तो इसको भी करके जाइए। ये तीनों जो कर लेंगे इनका एग्जाम बेस्ट से बेस्ट जाएगा, श्योर रहिए। हाँ, ये सब सारे मिलेंगे। आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, इसको खाली मैसेज करना है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, आपको ओनली मैसेज के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, कॉल अलाउ नहीं है किसी के लिए। ओके, शुरुआत करते हैं। अगय की कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो कब मिला था? 1978 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगय को आंगन के द्वार पर काव्य के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो विकल्प ए 1964 ईस्वी। नेक्स्ट है, समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी कवि किसे घोषित किया गया? तो विकल्प बी अगय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अगय का उपन्यास नहीं है? तो विकल्प बी सही उत्तर होगा, त्रिपथ का। बाकी जितने भी हैं ये अयज्ञ के हैं, ये भी हैं, ये भी हैं। नेक्स्ट है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वो साधन है और दोहरा साधन है। कथन किनका है? तो विकल्प सी होगा, अगय का है। नेक्स्ट है, अयज्ञ की किस रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विकल्प डी, कितनी नावों में कितनी बार। यहां देखिए, यहां पर जो अयज्ञ द्वारा रचित है आत्मनेपद किस विधा की रचना है? तो विकल्प देखिए डी हो जाएगा, सही उत्तर निबंध संग्रह। नेक्स्ट है, अयज्ञ ने अपने लेखन के पीछे किसे प्रेरणा माना है? तो विकल्प डी आंतरिक विवशता था। यहां पर भी देखिए एक पंक्ति लिखी हुई है, परिवार के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? इस पर भाव क्षेत्र में देखिए, ये पूरा का पूरा आप अपने से रीड कीजिए, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये इसको पढ़िए। और प्रयोगवाद के उत्थान के विषय में कौन लिखते हैं? तो विकल्प सी होगा, अगय जी हो जाएंगे। 10वां प्रश्न है, राहों के अन्वेषी का शब्द प्रयोगवाद के कवियों के लिए किसने कहा? तो विकल्प सी, अगय। अगय का पूरा नाम क्या है? तो ऐसे प्रश्न बनेंगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। 12वां प्रश्न है, नए कविता नामकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विकल्प ए, अगय को। नेक्स्ट है, यह दीप अकेला कविता के रचयिता कौन है? तो विकल्प ए हो जाएगा, अगय। नेक्स्ट प्रश्न है, दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? तो विकल्प ए, अगय का है। नेक्स्ट है, मैं मरूंगा सुखी मैं जीवन की धजिया उड़ाई है। तो विकल्प सी उत्तर होगा, अगय। नेक्स्ट है, अयज्ञ द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए थे? तो विकल्प बी हो जाएंगे, 4। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व
दीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास उसके रचनाकार का नाम है? तो विकल्प सी शेखर एकजीवनी अय्यर के द्वारा रचित है। समकालीन समीक्षा में अस्तित्ववादी किसे घोषित किया गया है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। आगे यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति किस कवि की है? तो विकल्प डी आगे का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांप अय्यर की एक कविता है? विकल्प बी व्यंग। नेक्स्ट है, अय्यर का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो विकल्प डी 1933 ईस्वी। सन 1947 में अय्यर ने किस पत्रिका का संपादन किया जिसके माध्यम से प्रयोगवादी काव्य आंदोलन को शक्ति मिली? तो विकल्प बी प्रतीक। नेक्स्ट है, अरे यार रहेगा याद किसकी रचना है? तो विकल्प सी अय्यर की है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा रचनाकार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती सम्मान से अलंकृत है? तो विकल्प बी अय्यर। नेक्स्ट है, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है? तो विकल्प सी अज्ञेय। ये उपमान मैले होंगे किसकी पंक्ति है? अज्ञेय जी का है। नेक्स्ट है, प्रियदर्शी किसकी गीति नाट्य रचना है? अय्यर की है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है? तो विकल्प जो हो जाएंगे अय्यर के द्वारा रचित है। प्रयोगवादी धारा के कवि थे? तो विकल्प बी आगे। काव्य सृजन में अय्यर सर्वाधिक महत्व देते हैं शब्द की अर्थकथा को? विकल्प ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, अय्यर के संपादन में निकलने वाली पत्रिका का नाम लिखिए? तो विकल्प ए प्रतीक। अय्यर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस काव्य संग्रह मिला है? तो कितनी नावों में कितनी बार? कलगी बाजरे किस कवि की रचना है? तो विकल्प बी आगे का है। नेक्स्ट है, अय्यर की विचारधारा पर किसका प्रभाव है? तो विकल्प ए टी.एस. एलियट का है। नेक्स्ट है, प्रयोगवाद का अगुवा किसे कहा जाता है? तो विकल्प ए अय्यर को कहा जाता है। अय्यर की संदाता कहानी किससे संबंधित है? तो विकल्प सी विभाजन की विभीषिका। नेक्स्ट है, अय्यर कौन से वाद के कवि थे? तो विकल्प बी प्रयोगवाद। लंबी कविता असाध्य वीणा किसके द्वारा लिखित है? तो विकल्प बी अय्यर के द्वारा रचित है। 39वां प्रश्न है, तार सप्तक के प्रवर्तक कौन थे? तो विकल्प बी अय्यर। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो विकल्प बी तार सप्तक। 41वां प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता अय्यर के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प सी हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट है, कलगी बाजरे कविता का मूल प्रतिपाद क्या है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कलगी बाजरे के सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? तो विकल्प ए बिछली घास। यद्यप अकेला कविता अय्यर की किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प ए बावरा अहेरी। नेक्स्ट है, यद्यप अकेला कविता की मूल संवेदना संबंधित है? विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, कितनी नावों में कितनी बार कौन सी प्रवृत्ति अभिव्यक्त हुई है? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा।
किस कविता में शहरी जीवन पत्ती के दम पर कटाक्ष किया गया है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, हरी घास पर क्षण भर। यहां पर जो पंक्ति लिखी हुई है ये बोला कि कि किस कविता से उद्धृत है, तो इसको ठीक से पढ़िए और ये विकल्प डी होगा, कलगी बाजरे की। आगे ने कवियों का कवि किसे कहा है? तो शमशेर को कहा है। नेक्स्ट है, आगे की कहानियों में समाहित है? विकल्प डी सभी। आगे के उपन्यासों में समाहित नहीं है? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, बाकी सभी है, समाहित है। आगे की कविता संग्रह है? तो विकल्प आपका सही है, सभी है, माने कि भाग्यदूत भी होगा, बावरा अहेरी, सागर मुद्रा और उपयुक्त सभी, माने कि विकल्प डी सही उत्तर होंगे। और आगे की प्रमुख पंक्तियां देख लीजिए, यहां से भी प्रश्न बनेंगे आपको। 53 नंबर, फिर 54 नंबर पंक्तियां देख लीजिएगा। पचपन नंबर। ये सारे पंक्तियां आपको ध्यान में रखने हैं, एक दो बार पढ़िएगा तो शायद आपको रिकॉल हो जाए, क्योंकि देखिए रिवीजन बार बार कीजिए, जितना आपके पास मटेरियल है स्टडी है उसी से पढ़िए, लेकिन आप ज़्यादा रिवीजन कीजिए। सारे जितनी पंक्तियां हैं सारे आपको देखने को मिलेंगे आगे के द्वारा रचित है। जितनी भी पंक्तियां सारे आगे के द्वारा रचित है। ये आज का दिन मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई, ये जो पंक्ति हैं आगे के द्वारा रचित है। तो ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण थे। अब ऐसे ही आपको कंटेंट को जुगाड़ करना है और तैयारी को और पुष्ट करना है। और एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी को नोट्स लेना है, कंप्लीट नोट्स या टेस्ट सीरीज, तो आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है, इसी पर आपको व्हाट्सएप करना है, ओनली इन्फॉर्मेशन मैसेज करना है, कॉल अलाउ नहीं है। ओके, और साथ में आपको टेस्ट सीरीज जरूर देना है सभी को, और लेखक पचे पढ़िए और टेस्ट सीरीज और कंप्लीट नोट्स पढ़िए, आपका सिलेक्शन से कोई रोकेगा नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।